राजा जो पहले अंधा था अब गूंगा और बहरा भी है, सिल दिए होठ जनता के कानों पर पहरा है। नागपुर से जो आरएसएस के कार्यालय से जो संविधान लिखा गया है उस संविधान को हम पूरे देश में लागू करेंगे। क्या जरूरत है इस देश में संसद को चलाने की? अंग्रेजों जैसा शासन चलाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? और हम सब अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, अपने मौत का मंजर हम देख रहे हैं। चुनाव आयोग अब इनके मुट्ठी में हो गया। एफआईआर नहीं हो सकती, उसको भगवान बना दिया। जैसे जजों के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, अब इस देश के चुनाव आयुक्त के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती। अंधभक्त नहीं हूँ और मेरे माथे पर पागल नहीं लिखा है। भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में लगातार विपक्षियों का सस्पेंशन बढ़ता जा रहा है, हर रोज ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अतुल त्रिपाठी। क्या हो गया, इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं आप लोग कि मजबूरन सस्पेंड करना पड़ रहा है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि राजा जो पहले अंधा था अब गूंगा और बहरा भी है, सिल दिए होठ जनता के कानों पर पहरा है। आज जिस तरीके से लोकतंत्र के सीने पे चढ़कर उसका गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलकर उसका दमन किया जा रहा है, आज कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि देश की सर्वोच्च संसद से, जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ से किस तरीके से अलोकतांत्रिक ढंग से देश के 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया। और बाहर इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि उनसे सवाल पूछा जा रहा था। सवाल इस देश के बेरोजगारी पर, युवाओं के ऊपर, इस देश के किसानों के ऊपर जो लगातार आत्महत्या कर रहा है, महंगाई के ऊपर, देश में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के ऊपर। लेकिन ये तानाशाह सरकार सवाल नहीं पूछना चाहती, क्योंकि जो भी सवाल पूछेगा वो तानाशाह उसको उखाड़ फेंकेंगे, उसको बाहर फेंक देंगे। हेमा मालिनी कह तो रही है कि बड़ी सवाल पूछते थे इसलिए सस्पेंड कर दिया। नहीं, हम तो ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को जो है आग लगा दिया जाए। इस देश से जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उस डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दो। सीधे सीधे कह दो कि नागपुर से जो आरएसएस के कार्यालय से जो संविधान लिखा गया है उस संविधान को हम पूरे देश में लागू करेंगे। क्या जरूरत है इस देश में संसद को चलाने की? और कौन सी संसद की आप दुहाई दे रहे हो? उसी संसद में जहां पर जो है आज 6 महीने नहीं हुए उसको बने और इतनी बड़ी जो है सेंधमारी हो गई, इतना बड़ा संसद में जो है हमला हो गया। राहुल गांधी मिले हुए थे उसमें। अच्छा, भाजपा के सांसद के पास पर जो लोग संसद में घुसे थे वो कौन से लोग हैं? उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और जनता तो कह रही है कि ये पूरा जो कुकृत्य किया गया था ये भाजपा की साजिश थी। भाजपा की साजिश थी ये हमला जो हुआ है संसद पे, ये चुनावी मुद्दों से भटकाने के लिए हुआ है। देश में 2 बिल पास हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, उस पर सवाल पूछा जाना था। इस देश के चुनाव आयुक्त की अब जवाबदेही नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब चुनाव आयुक्त के ऊपर एफआईआर नहीं होगा। ये जो मुद्दे हैं, ये जो अहम मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष सवाल पूछता, उन मुद्दों से भागने का काम भारतीय भ्रांति जनता पार्टी कर रही है। जो पूरे तरीके से आज आप देखिए किस तरीके से पूरे देश में अराजकता का माहौल है, किस तरीके से जात में, धर्म में, हर जगह बांटकर संकीर्ण राजनीति की जा रही है। वो तो कह रहे हैं अराजकता विपक्ष फैला रही है। आप लोग हंगामा करते हैं, सभापति की इंसल्ट करते हैं, तभी तो सस्पेंड किया जा रहा है। नहीं, कौन सा सवाल पूछना अराजकता है? आप ये बताइए ना, 6 अहम बिल, आज देश का पूरा संविधान बदल दिया। आज आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में जो है बदलाव कर दिया। यूएपीए को जो आतंकवाद का कानून जो अंग्रेजों ने लेकर
लेकर आए थे, उस कानून को और कड़ा इस देश में बताइए ना कौन है जो इस देश को ख़त्म करना चाह रहा है। आप पुलिस के हाथों में यूएपीए जैसा हथियार आपने दे दिया। आज पुलिस किसी को भी उठा करके आतंकवादी, देशद्रोही घोषित कर देगी। क्या मोदी जी के राज में अंग्रेजों जैसा शासन चलाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अरे सुशासन ला रहे हैं। ये सुशासन नहीं है, ये कुशासन है। और ये करोड़ों करोड़ बहुजनों के विचारों की हत्या है। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, इस सपने से निर्माण किया कि देश में उन्नति आएगी, लोकतंत्र और मजबूत होगा, सभी लोगों की भागीदारी होगी, आज उस लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। और हम सब अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, अपने मौत का मंजर हम देख रहे हैं। इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है मेरी बहन। और आप कह रही हो लोकतंत्र अब खत्म हो चुका है। इस देश में चुनाव आयोग अब इनके मुट्ठी में हो गया। आप बताइए ना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति करेंगे, तो वो चुनाव आयुक्त किसको जवाब देगा? वो नरेंद्र मोदी को जवाब देगा। और अब चुनाव आयुक्त के ऊपर एफआईआर भी नहीं हो सकता है। जो जनता न्यायालय में सही और गलत न्याय को लेकर जाती कि चुनाव में हेर फेर हो रहे हैं, उस चुनाव आयुक्त के ऊपर अब एफआईआर नहीं हो सकती। उसको भगवान बना दिया। जैसे जजों के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, अब इस देश के चुनाव आयुक्त के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती। तो आप देखिए किस तरीके से पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया को मुट्ठी में कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव को मोड़ देंगे। जैसे है कि विपक्ष कमजोर है इसलिए सत्ता मजबूत है। इस देश की जो पारदर्शिता है, जो इस देश के लोगों का अधिकार है फ्री और फेयर इलेक्शन का, आज वो फ्री और फेयर इलेक्शन पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि एक विचारधारा का आदमी को अब चुना जाएगा और चुनाव आयोग का मुखिया बनाया जाएगा। और जब उसका मुखिया बनाया जाएगा तो चुनाव आयोग अब पूर्ण रूप से संदिग्ध है और संदेह के घेरे में है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि एक ही सहारा था चुनाव आयोग। उस चुनाव आयोग का भी जो है भगवाकरण हो गया है। अब उस चुनाव आयोग को भी जो है पिजड़े का तोता बना दिया गया है और सिर्फ नाम भर का अब चुनाव आयोग हो गया है। और अब अगर ब्राह्मण है, आप भगवाकरण का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण फर्जी है आप। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ और मेरे माथे पर पागल नहीं लिखा है। आप इस बात को समझिए। आज मैं देख रहा हूँ कि इस देश में किस तरीके से लोकतंत्र की सीने पे चढ़कर लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हर दिन, हर महीने, हर घंटे इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुचलने का काम इस देश की जो है वो भारतीय दंगा जनता पार्टी कर रही है। और आप कह रहे हैं कि अब लोगों के तो वोट सिल दिए। कौन जनता आ रही है? लोग तो अपने महंगाई से मर रहे हैं। इस देश का युवा बेरोजगारी से मर रहा है। इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। अभी आपने देखा, अभी पहलवान आई थी, आज बृजभूषण के खिलाफ आज फिर से पहलवान जो है आज हमारे सामने बहनें आई थी, रो कर के गई। इन बहनों ने आज साक्षी मलिक ने कुश्ती को ही त्याग दिया, अपने जूते को यहाँ रख दिया। आप ये सोचिए, ज़रा सोचिए, आप भी एक महिला हैं, कि किस हद तक एक महिला को प्रताड़ित किया गया, महिला रेसलर को किस तरीके से रोडों पर घसीटा गया कि आज वो महिला रेसलर जो है अपने जो है रेसलिंग ही छोड़ दिया। और ये करोड़ों महिलाओं के लिए आज का दिन काला दिन है। क्योंकि जब इस देश में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां खेल छोड़ रही हैं, पढ़ाई छोड़ रही हैं। आज फिर से वो पुराना दौर आ रहा है जब महिलाओं पर अत्याचार। यही भाजपा का विधायक है उत्तर प्रदेश का, 12 साल की लड़की के साथ यौन शोषण के आरोप में 25 साल का जो है उसके ऊपर जुर्म तय हुआ है। और आज भी उसकी जो है विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं हुई। और यहाँ पर सवाल पूछने पर 150 एमपीओ को बाहर कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र का हनन है। और मैं तो कह रहा हूँ इस देश की जनता से कि किसका मातम मनाओगे? अपनों का मातम मनाओगे। आज आपको लग रहा है कि हम सड़क पर लड़ रहे हैं तो हम पागल हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन विश्व युद्ध की एक कविता है कि वो हमारे शहर में आए, हमने कान बंद कर लिए, वो हमारे मोहल्ले में आए, हमने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब वो हमारे घर में आए तो हमें बचाने वाला कोई नहीं था।
अगर ये जो लोग लड़ रहे हैं सड़कों पर, अगर उनकी भी आवाज़ को दबा दी जाएगी, विपक्ष को कुचल दिया जाएगा, एक्टिविस्टों को बंद कर दिया जाएगा, तानाशाही ला दी जाएगी, तो ये जनता के जो मूल्य हैं, जो संविधान की जो प्रतियां लेकर के हम लोग आज बाबा साहेब का उल्लास मनाते हैं, इस विचारों का हनन है। मैं लाखों करोड़ इस देश के हज़ारों करोड़ जो हमारे अनुयायी हैं बाबा साहेब के, आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज आपके बाबा साहेब की संविधान की जो है अर्थी उठाई जा रही है, आज संविधान में आग लगाया जा रहा है, आज संविधान को कुचलकर नष्ट किया जा रहा है। आज बाबा साहेब होते तो रो रहे होते, आज बाबा साहेब होते तो जेल में होते, क्योंकि सामाजिक न्याय को ख़त्म करने वाले आज सत्ता में हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान बचे, और संविधान अब बचेगा भी नहीं, क्योंकि इस देश की जनता, इस देश का जो लोग हैं वो मुर्दा हो चुके हैं। विपक्ष पर आरोप है कि आप लोगों ने उपराष्ट्रपति की निंदा की, आप लोगों ने उनका अपमान किया, और ये करके आपने पूरे जाट समुदाय का अपमान किया। और उपराष्ट्रपति की निंदा करना, अपमान करना, ये भी तो संविधान को बदनाम करना हुआ ना, संविधान को ना मानना हुआ। आप ये मुझे बताइए, क्या उपराष्ट्रपति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है? क्या उपराष्ट्रपति सिर्फ आरएसएस का है? क्या उपराष्ट्रपति जी आपके नहीं हैं? क्या उपराष्ट्रपति जी मेरे नहीं हैं? आप एक बात समझिए, जब कोई भी व्यक्ति समाज से ऊपर उठकर संवैधानिक पदों पर जाता है तो वो पूरे देश का जो है आदमी होता है, वो पूरे देश का नेतृत्व करता है। और कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि उपराष्ट्रपति किस तरीके से अपने पद की गरिमा का जो है उन्होंने लाज भी नहीं रखा। आप बताइए ना कि जब इस देश की बेटियों को घसीटा जा रहा था सड़कों पर, तब उपराष्ट्रपति जी ने नहीं बताया। 700 से अधिक किसान इस देश का तड़प तड़प के बॉर्डरों पर मर गया, तब उपराष्ट्रपति जी ने नहीं कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री जी बचा लो, क्यों आप जो है सड़कों पर उनको मरने दे रहे हो। आज उपराष्ट्रपति जी को जो है वो लग रहा है, मिर्ची लग रही है जब उनका, और मिमिक्री, और ये तो सीधे सीधे बहरूपिया प्रधानमंत्री जो आज इस देश में है, वो खुलेआम प्रधानमंत्री जी नकल करते हैं और लोगों का माखौल उड़ाते हैं। पूरा राहुल गांधी के चरित्र का हनन कर दिया। हज़ारों करोड़ रुपया राहुल गांधी जैसे नेताओं का जो है मीम और माखौल उड़ाने के लिए भाजपा खर्चा कर रही है। आज एक जो है मिमिक्री पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। और हम तो, हमारे साथ जाट भाई हैं, कोई नहीं कह रहा है कि समाज का, इन्होंने समाज के लिए क्या किया है। और एक बार मैं बता दूं जगदीप धनखड़ जी, आज जाट समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। क्या हुआ जाट आरक्षण का? इन्हीं लोगों ने कहा कि जाकर के बैकडोर से जाट आरक्षण में जितने लोगों ने शहादत दी, यही जगदीप धनखड़ जाकर के भाजपा से समझौता कर लिया, और आज भी इस देश के जाटों को आरक्षण नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जाटों का नमक खाया है, और आज तक जाटों को आरक्षण मिल गया। अमित शाह ने अपने मूंछ का बाल रख दिया, कहा कि मैं जाटों को आरक्षण दूंगा। यही मीटिंग हुई थी अमित शाह के घर पर, लेकिन आज तक कहाँ पे आज तो जाटों को आतंकवादी, देशद्रोही, मवाली, आज क्या क्या जाटों को कहा जा रहा है। ये जाट समाज तय करे कि ये किसका अपमान हुआ है। और जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन आप बताइए ना, यही जगदीप धनखड़ जी जाते हैं प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री को भगवान बताते हैं, कहते हैं कृष्ण का रूप हैं, युग पुरुष हैं। तो उपराष्ट्रपति जी जो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हैं भाजपा के, तो आज जनता अगर कह रही है कि ये चाटुकारिता महिमा मंडन कर रहे हैं, तो क्या खराब कह रहे हैं भाई? ये कौन सी बेइज्जती है? और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है ना, ये कुर्सी है, ये जब तक जनता दी है तब तक आप वहाँ बैठे हो। ये किसी की बपौती नहीं है। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, आप रोते रहोगे, आप देश को गुमराह करोगे, तो उस कुर्सी से भी जनता हटाने का काम करेगी। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जो आज साहिबे मसलद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, ये जीवन भर के लिए थोड़ी संसद इनकी बपौती है। आज इनका समय है, लेकिन कल क्रांति इंतजार कर रही है। भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां,
किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए उठे कदम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना जिस तरीके से इस वक्त बवाल मचा हुआ है सांसदों के सस्पेंशन पर, और उसके बाद दूसरा मुद्दा शुरू हुआ जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि मेरा अपमान पूरे जाट समुदाय का अपमान करना हुआ, पूरे किसानों का अपमान करना हुआ। उसके बाद से ये जाट समुदाय और लगातार सवाल उठने लगा कि वो जो बेटियां सड़क पर बैठी थी जंतर मंतर पर, क्या वो जाट नहीं थी? तब ये सभी लोग कहाँ थे? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटीगिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।